योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार आया है। योगी के उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। ओवैसी का यह कहना है, योगी को उर्दू नहीं आती तो वे साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी ने यह सवाल पूछा है, योगी को उर्दू जुबान से नफरत है। असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ को उर्दू जुबान से नफरत है। योगी को उर्दू नहीं आती तो वे साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी ने यह तंज कसते हुए सवाल पूछा है। ओवैसी ने कहा कि ओवैसी योगी के उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कठमुल्ला। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के जिस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है, वो बयान क्या है उसे सुनना भी जरूरी है। ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है, आप लोगों का यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। सुना कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उस पर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हमारे साथ शलम मणि त्रिपाठी बीजेपी के विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलम मणि त्रिपाठी जी, योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी को उर्दू नहीं आती तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। कैसे देखते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को? देखिए, जो लोग अतिवाद की राजनीति करते हैं, जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जो लोग एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, उनका हमेशा से मकसद होता है कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो पढ़ लिख कर आगे न बढ़ें। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही कार्यकाल में जो तमाम सारे मदरसे हैं उनका आधुनिकीकरण किया गया। वहाँ पे एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया गया, वहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई हो, वहाँ पे गणित की पढ़ाई हो, ये सारी व्यवस्था की गई, उनको बेहतर किया गया। और बहुत सारे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देकर जाते हैं कि हम तो केवल वहाँ पर अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाई हो रही थी। वहाँ पे आपकी सरकार में एनसीईआरटी का कोर्स लगा, बहुत सारी पढ़ाइयाँ बढ़ी, विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई। तो ये चीज ओवैसी साहब नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको तो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। कभी वो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी वो अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आज वो इस प्रकार से जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि उनकी अपनी खुद की राजनीति जब संकट में पड़ती है, जब लगता है कि नहीं उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं फेल हो रही है, तो इस प्रकार का टारगेट करते हैं। लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि वो एक धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
एक धर्म विशेष से बाहर उनकी राजनीति नहीं निकल पा रही, और पूरा देश इस बात को जानता है कि ओवैसी साहब कौन से धर्म की राजनीति करते हैं, उनकी पार्टी का नाम क्या है, तो उस पार्टी के नाम में चीजें छुपी हुई हैं। तो ऐसे लोगों से नसीहत पाने की कोई जरूरत नहीं है, न ऐसे लोगों से हमें ज्ञान देने की। लेकिन शलभ मणि जी, ओवैसी कह रहे हैं कि योगी को उर्दू जुबान से नफरत है। देखिए, ऐसा है कि ये ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और देश के लोग जानते हैं किसी भी भाषा से किसी को क्या नफरत हो सकती है।